हे गाइस, मैं अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपका लाइफ पर्पस क्या है, बट एज वेल एज उसके साथ हम देखेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें अचीव करने के लिए आए हो, क्या क्या टास्क कंप्लीट करने के लिए आए हो, क्या क्या चीज़ें लर्न करने के लिए आए हो। बिकॉज हम सबके लाइफ का पर्पस ऐसा होता है कि वी कम टू दिस अर्थ एज अ स्कूल। ये हमारा स्कूल होता है। काफ़ी चीज़ें हमको लर्न करनी होती है। कुछ चीज़ें जो मैंने इस जन्म में लर्न किया वो आप किसी और जन्म में लर्न करोगे। जो आपने इस जन्म में किया शायद से मैं किसी एक जन्म में लर्न करूँ। सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ दिस प्ले। तो हम देखेंगे कि इस जन्म में आप क्या क्या चीज़ें करने के लिए आए हो, अचीव करने के लिए आए हो, फील करने के लिए आए हो, एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। वॉट इज़ योर जर्नी ऑल अबाउट। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। कुछ लोग एक इमेज से भी अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, कुछ लोग एक से ज़्यादा से भी अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। कुछ लोग तीनों से भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीटली नॉर्मल। तो जानना जिस भी ग्रुप से आप कर रहे हो उसमें आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। My dear group 1, welcome to your reading. So let's see what is the meaning of your existence. आपका जर्नी क्या है, आप किस लिए इस धरती पे आए हो, क्या क्या एक्सपीरियंसेस, क्या क्या अच्छी चीज़ें, क्या क्या बुरी चीज़ें। So let's see it all. So let me get connected to your energy group 1. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। सो लेट्स सी। पहली बात तो ग्रुप 1, आप ना काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस धरती पे आए हो। तो आप में से कुछ कुछ लोगों का फैमिली लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कुछ लोगों का मे भी छोटे से ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे भाई बहन का, या फिर इवन इफ़ यू आर अ सिंगल चाइल्ड में भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद आगे बढ़ना, लोगों की जिम्मेदारी लेके, खुद की जिम्मेदारी लेके प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना, वो आपके लाइफ पर्पस में है। यू हैव कम हियर टू बिकम समवन हु इज वेरी स्ट्रांग, जिस वजह से आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स अप टिल योर 20s, या फिर कुछ कुछ लोगों का तो अप टिल योर 30s भी आ सकता है। अननेसेसरी इश्यूज, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, मे बी फ्रेंड से लेके, या फिर रिलेशनशिप्स लेके, या फिर बस अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं चलता है कि लाइफ क्यों है, कैसे है, क्या चल रहा है। ओके, तो एक जनरल सेंस ऑफ कंफ्यूजन या डिससेटिस्फैक्शन वो सब आ सकता है। कभी भी मत घबराना है, जानना कि लाइफ में अगर कुछ भी आपको कठिनाई फेस करनी पड़ रही है, इट्स ऑल इन अलाइनमेंट विथ योर सोल पर्पस। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, खुद के लाइफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, तो अंडरस्टैंड कि जब जब आपको लाइफ अजीब से सिचुएशंस में डालता है या फिर नेगेटिव सिनेरियो से गुजरने पे मजबूर करता है, इट्स ऑल बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन हु इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, हु इज द अल्फा ऑफ द पैक, हु इज द अल्फा ऑफ द पैक, जो सबकी जिम्मेदारियां ले सकता है, जो बहुत आगे बढ़ सकता है, जो इतना स्ट्रांग है कि दैट पर्सन इज अनब्रेकेबल। तो इमोशनली, फिजिकली यू आर मेंट टू बी समवन दैट स्ट्रांग। अब में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि कुछ लीडरशिप वाले पोजीशन में जाओ, या फिर कुछ लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन जाओ आगे जाके, या फिर मे बी खुद ही का कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोलो जिसके थ्रू आप लोगों को या फिर एनिमल्स एक्सेट्रा को, सोसाइटी को हेल्प कर सको। या फिर मे बी आप में से कुछ कुछ लोग लिटरली पैसा दान कर सको। आप लोग इतने हाई पोजिशन पे पहुंचोगे अपने करियर में, इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू, कि यू विल हैव इनफ फॉर योर सेल्फ एज वेल एज आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा कर पाओगे, सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा कर पाओगे, एंड दैट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ पीस टू यू। तो आप जितना दूसरों के लिए सेल्फलेसली करोगे, दैट विल ब्रिंग मोर पर्पस एंड पीस टू यू।
यू आर मेंट टू बी समवन जो कि दूसरों का गाइड भी हो, तो वो प्रोफेशनली भी हो सकता है या फिर लाइफ गाइड भी हो सकता है, या फिर इट माइट बी सम प्रोफेशन और हॉबी विच इज रिलेटेड टू गाइडिंग पीपल, लाइक थेरेपी हो सकता है, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। ओके, बट यू आर मेंट टू बी अ लॉट मेनी पीपल्स गाइड, अ हेल्पिंग हैंड, भले वो पैसे के वे में हो या फिर मदद करके हो या फिर लेसन्स दे के हो, ओके, या फिर कुछ टीचिंग करके सिखा के हो, बट यू आर मेंट टू हेल्प अ लॉट मेनी पीपल. That is one of the biggest meanings of your existence, as well as the meanings behind your misery. क्योंकि जब तक इंसान मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है, वो दूसरों को सर्व नहीं कर पाता है, दूसरों की मदद नहीं कर पाता है. बट यू आर मेंट टू बी समवन दैट ब्यूटिफुल एंड स्ट्रांग कि आप दूसरों की मदद कर सको. इसीलिए थोड़ी सी मुश्किलें तो आपको लाइफ में झेलनी पड़ेगी. यू हैव चोजन दिस लाइफ फॉर योरसेल्फ. You are meant to be a very nurturing, down to earth, and soft human being. तो आपने लाइफ में जितनी मुश्किलें झेली है ना, वो आपको एक ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन में चेंज कर रहा है, कर चुका है कुछ कुछ लोगों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल से अच्छा हो. तो यू आर समवन हु हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आप में एम्पैथी है, आप में दया है, आप में सहानुभूति है दूसरों के लिए. आप दूसरे लोगों के सिचुएशन को भांप सकते हो, दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो. अ डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ डीप लेवल ऑफ लव टुवर्ड्स योर लव्ड वंस एज वेल एज सोसाइटी. सो यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट. आप अपने फैमिली को भी जोड़ के रखने वाले पर्सन हो. मे बी आफ्टर मैरिज, मे बी बिफोर मैरिज, कुछ कुछ लोगों का वैसे ही आ रहा है. तो मे बी कुछ कुछ लोग अगर अभी नहीं जोड़ के रखते हो, नो दैट कि वो आफ्टर मैरिज का सिनेरियो होगा. बट नो दैट यू आर अ लॉट ऑफ पीपल्स सपोर्ट. आप इमोशनली बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हो, बहुत सारे लोगों को. तो यू कैन एक्सपैंड इट एज मच एज पॉसिबल. आप चाहे तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे भी टेकअप कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ जर्नी. तो अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को बोलो, भले अपने लव्ड वंस हो या फिर अपने फ्रेंड्स हो, या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ कुछ कोट्स डाल दो, या अपने क्रिएटिव साइड को डाल दो, या फिर अपने ही एक्सपीरियंसेस को लेके कुछ कुछ डाल दो. फाइंड आउट योर वेज इन विच यू कैन रीच योर टीचिंग्स, योर एक्सपीरियंसेस टू अदर्स. उससे दूसरों का भी भला होगा, एज वेल एज खुद का भी अच्छा होगा. आप में से कुछ कुछ लोग लेजिट हीलर्स बनने के लिए आए हो, तो आप लोग मेडिसिन में हो सकते हो, मॉडर्न मेडिसिन या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा वगैरह हो गया, वो सब में हो सकते हो. या फिर यू कैन बी एनर्जी हीलर्स, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वो सब के थ्रू. लाइक यू आर मेंट टू help people through various different ways, especially emotionally. Okay, जैसे मैं भी जो ये काम कर रही हूँ, it gives more emotional support rather than any other thing. मैं आपको ट्रीट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लॉयर जैसा एडवाइस नहीं दे रही हूँ. ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस. ओके, तो ये भी एक काइंड ऑफ सर्विस है, एंड यू कैन बी समवन हु इज इन दैट काइंड ऑफ अ सर्विस. आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ना इस लाइफ में खुद के लिए कुछ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लिखा हुआ है खुद के लिए, ताकि आप उस लेसन को टेकअप कर सको. स्पेशली ह्यूमन रिलेशनशिप से मुझे फील हो रहा है वो चीज़. तो आप में से कुछ कुछ लोग का शायद से पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता होगा, या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे शायद से किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बिगड़ा होगा. तो वो पेरेंट हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकता है, वो कॉलेज के कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है, बॉस हो सकता है, या फिर कुछ कुछ लोगों का में भी खुद ही के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा ना हो अप टिल अ सर्टन एज, या फिर एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. जब भी वैसा हो, जानना कि दिस इज रिलेटेड टू योर सोल पर्पस, एंड अफसोस मत करना उस चीज़ को लेके, न ही सामने वाले को ब्लेम करना कि क्यों वो मुझे नहीं समझता, क्यों ये रिलेशनशिप मेरे लाइफ में खराब है, क्यों मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता. तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उस चीज़ से क्या सीख सकते हो. कभी कभी जब सामने वाला इंसान हमें बिल्कुल नहीं समझता है, हमें ये सीख लेनी होती है उससे कि वी कैनॉट चेंज पीपल. अगर कोई पसंद नहीं है तो just get out of that situation. We cannot just like someone and expect them to change in our way. Okay, and इसी वजह से बहुत सारे लोग गलत रिलेशनशिप में
पड़े रहते हैं. If that person does not fit your standards, that means that person is not for you. And instead of getting out of that relationship, काफ़ी सारे लोग उस person को change करने की कोशिश करते हैं, which is the wrong thing to do. Okay, तो understand करना आपके relationships आपको क्या सिखाने की कोशिश करते हैं. अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको या फिर जो आपको दिल से समझता हो, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए आपने ये लाइफ चूज किया है. आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ लव बढ़ाओ, खुद ही में खुद के सेवियर को ढूंढो, खुद ही में खुद के बेस्ट फ्रेंड को ढूंढो. सो बिल्ड योर सेल्फ दैट वे. तब आप देखोगे कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी मिजरीज, आपकी नेगेटिविटीज आपको क्या सीख सिखा रही है. आप लोग ना एक बहुत ही फुलफिल्ड एज वेल एज कुछ लोगों का तो मुझे लग्जूरियस लाइफ भी फील हो रहा है जीने के लिए आए हो. इफ यू एक्सेप्ट दिस मैसेज, इफ यू एक्सेप्ट दिस थिंग फ्रॉम योर हार्ट, नो मैटर आप लोग कितने ही हम्बल कंडीशंस से क्यों ना आए हो, कितने ही मतलब फिनेंशियली उतने स्टेबल भी अगर आप लोग नहीं रहे हो बचपन में या फिर इवन अभी, नो दैट कि आपका जो फ्यूचर है ना, इट हैज एक्सट्रीम पोटेंशियल कि आप वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर हुआ, पैसा हुआ, लग्जरी हुआ, एट्सेट्रा, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो आप तक आएगा ही आएगा. जो चीज़ आपको रोक रहा है वो है आपका खुद का सबकॉन्शियस डिसबिलीफ. आपका सबकॉन्शियस इस बात को मान नहीं पा रहा है. बट नो दैट यू आर समवन हु इज मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन, लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस इन योर लाइफ. क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं होगा तब तक आप बार बार जन्म लेते जाओगे टू फील रिच. तभी जाके आप अपने लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव में जा पाओगे. तो वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस, लाइफ जर्नीज इज टू फील कि ओके आई हैव एनफ. एंड वो एनफ अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है. कुछ लोगों के लिए वो 12 LPA हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो 5 LPA हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लग्जरी ब्रांड्स एट्सेट्रा. तो फाइंड आउट कि मटेरियलिस्टिकली, पैसे के हिसाब से, लग्जरीज के हिसाब से, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट. खुद को लिमिट मत करो कि नहीं ये नहीं हो सकता मेरे साथ, नहीं ये नहीं हो सकता. नहीं, डू नॉट थिंक लाइक दैट. डू नॉट लिमिट योरसेल्फ. खुद को फ्रीडम दो थिंक करने के लिए, फील करने के लिए कि व्हाट इज इट यू ट्रूली वांट रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग हाउस, रिगार्डिंग लग्जरीज एट्सेट्रा. एंड उसको लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो एंड विजुअलाइजेशंस करो. 3 से 5 साल के अंदर वो चीज आप तक आएगी ही आएगी. ओके, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज रिटन फॉर यू. हाँ, थोड़ा सा सेक्लूडेड लाइफ जीने के लिए आप सब लोग आए हो. थोड़ा सा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी लाइफ में 20-30 साल भी आपको स्टार्टिंग के, मतलब टिल यू आर एट द एज ऑफ 20 और टिल यू आर द एज ऑफ 30, अराउंड उस एज तक भी आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस हो सकता है. या फिर कुछ लोगों का मे भी अगर आप उससे भी ज़्यादा उम्र के हो एंड यू स्टिल फील लोनली, देन नो दैट कि इट इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस. बिकॉज व्हेन गॉड सेपरेट्स यू, गॉड वांट्स टू मेक यू वेरी स्ट्रांग. एंड आप स्ट्रांग बनने के लिए आए हो. आपने चूज किया है स्ट्रेंथ, जिस वजह से आपको या तो अपनी लाइफ में उतने सारे लोग नहीं मिलेंगे जो कि आपसे एकदम 100% मैच करे जिनका वाइब, या फिर शायद से एक दो अगर मिले भी तो भी वो शायद से टेम्पररी हो, या फिर कुछ दिन बाद लगे कि नहीं ये तो चेंज हो गया है. ओके, सो एक्सपेक्ट कि आप अकेलेपन में खुद को ढूंढने के लिए आए हो. तो जब भी अकेला लगे, ट्राई टू फाइंड आउट हॉबीज. ट्राई टू फाइंड आउट वो क्या चीज़ है जिसे करके आपको अच्छा लगता है. जितना आप खुद के हॉबीज पे ध्यान दोगे, खुद को एंगेज रखोगे, भले ट्यूशन पढ़ा के हो या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कोई चीज़ करके हो, कोई क्रिएटिव चीज़ करके हो, गाना गा के हो. सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट ट्रूली ड्राइव्स यू एंड उस चीज़ को करो. एंड देखना कि उसी से आपका ये जो लोनलीनेस है वो टोटली चला जाएगा. यू वोंट नीड एनीबडी इन योर लाइफ, यू विल बिकम दैट स्ट्रांग. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ट ब्रेक के लिए भी आप लोग आए हो. तो
expect to have some kind of a रिलेशनशिप या क्रश या फिर फ्रेंडशिप या लव रिलेटेड हार्ट ब्रेक या फिर इवन कुछ कुछ लोगों का पेरेंट्स से रिलेटेड भी मुझे फील हो रहा है. You are meant to be someone who embraces their beauty. तो आपको बोला जा रहा है कि अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो. उससे क्या होगा कि आप ज्यादा खुश रहने लगोगे, बिकॉज द मोर वी आर अलाइंड विथ आवर पर्पस, विथ वॉट वी आर मेंट टू डू, उससे और भी ज्यादा खुशी आती है लाइफ में. तो अपने लुक्स पे, अपने सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे, बॉडी इमेज पे ध्यान दो इन अ हेल्दी वे, नॉट इन एन अनहेल्दी वे. वैसी चीजें खाओ जो कि हेल्दी हो, बैलेंस्ड वे में लाइफ को जियो, एक्सरसाइज वगैरह करो या फिर कुछ वर्कआउट एक्सेट्रा करो. टेक केयर ऑफ योर फेस, योर हेयर, योर हाइजीन एक्सेट्रा, एंड दैट विल हेल्प यू विथ गेटिंग मोर ग्राउंडेड एंड मोर हैप्पी. ज्यादा ग्राउंडिंग एंड आपको ज्यादा हैप्पीनेस देगा ये चीज. आप में से कुछ कुछ लोग डीप नॉलेज के लिए भी आए हो. सो द मोर यू स्टडी खुद के फील्ड को लेके या फिर उस चीज को लेके जिस पे आपको दिल से इंटरेस्ट है, उतना ही ज्यादा आप लाइफ में खुश रहोगे. सो फाइंड आउट कि आपको किस चीज से दिल से प्यार है, कि आप उस पर पढ़ते ही जाओगे तो भी आपको कोई अफसोस नहीं होगा, तो भी आपको बोरियत फील नहीं होगी. तो ट्राई टू फाइंड इट आउट. वो कोई भी चीज़ हो सकती है. वो एसोटेरिज्म से रिलेटेड हो सकता है, डीप नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, वो कोई क्रिएटिव चीज़ हो सकता है, वो अभी क्या कुछ पढ़ाई हो सकता है, फोरेंसिक्स एक्सेट्रा, वॉट एवर इट बी. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि वो क्या चीज़ है जिसमें दिल से आपको इंटरेस्टिंग लगता है. आप इस जन्म में ना एक गुड फैमिली मेंबर बनने के लिए भी आए हो. सो मे बी अ गुड हस्बैंड, अ गुड वाइफ, अ गुड डॉटर, अ गुड सन एक्सेट्रा. तो कोई ना कोई आपका रिलेशनशिप, आप नर्चरिंग, यू विल बी द नर्चरिंग फिगर. आप जिम्मेदारी लोगे, आप अच्छे से रखोगे. तो वैसा वाला एक नर्चरिंग टाइप का, किसी को जब हम अच्छे से रखते हैं ना, वैसी वाली एनर्जी मुझको आपसे आ रही है. वो भी आपका लाइफ पर्पस है. आप में से कुछ कुछ लोग ना ऐसी चीजें भी करोगे कि आप जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे फिर भी लोग आपको याद करेंगे. प्लीज राइट इट डाउन. ये होगा ही होगा आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि यू विल लीव अ लेगेसी बिहाइंड. भले ही वो लोकल हो या फिर भले ही वो नेशनल लेवल पे हो या फिर भले ही इंटरनेशनल लेवल पे, बट सम अमाउंट ऑफ लेगेसी यू आर गोइंग टू लीव बिहाइंड. ग्रुप नंबर 1 से कुछ कुछ सिंगर्स होते हैं, के का नाम आया मेरे दिमाग में, उनका नाम आया कि ही इज गॉन, बट उनके गाने अभी भी सब लोग सुनते हैं, दे एंजॉय इट. तो पीपल लाइक देम, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, इवन लोकल में भी आसपास के जितने सारे लोग हैं, दे रिमेंबर सर्टन गुड पीपल जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बट दे ऑलवेज रिमेंबर कि वो अंकल इतने अच्छे थे, इतना अच्छा करते थे, सबके लिए अच्छा करते थे. ठीक है, सो यू विल लीव योर लेगेसी बिहाइंड. ग्रुप नंबर 1 आप उसके लिए आए हो. कुछ कुछ लोग के लिए वो बहुत बड़ा भी हो सकता है कि यू विल लीव अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम बिहाइंड. बुक्स अगर लिखना पसंद है या फिर कहानियां अगर गढ़ना पसंद है या फिर अगर इमेजिनेशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि उसको यूज़ करो. या तो खुद के मैनिफेस्टेशंस में, विजुअलाइजेशंस में उसको यूज़ करो, या फिर दूसरों के लिए उसको यूज़ करो बाय राइटिंग स्निपेट्स, पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा. या एंड लास्टली व्हाट आई फील ग्रुप नंबर 1 वो ये है कि व्हेन यू विल लीव दिस अर्थ, आपके पास बहुत सारी वाइड एंड विविड एक्सपीरियंसेस होंगी, लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो आप लाइफ में ना हर टाइप के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस को जीने के लिए आए हो, वेदर इट बी गुड, वेदर इट बी बैड, वेदर इट बी टेम्पररी, वेदर इट बी परमानेंट. तो लाइफ ना आपका बहुत ज़्यादा विविड होने वाला है. आप बहुत टाइप के अलग अलग लोगों से मिलने वाले हो, बहुत टाइप की चीज़ें करने वाले हो. सो डू नॉट पुट योर सेल्फ इन टू अ बॉक्स कि यही करना है, यही बस प्रोफेशन में ही करो, बस पढ़ाई ही करो, कहीं घूमने नहीं जाना है, कहीं नहीं. नहीं, जितना मौका मिले उतना घूमो, जब जब मौका मिले घूमो. पढ़ाई से छोड़ के या फिर प्रोफेशन से छोड़ के दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो.
जितना हो सके अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। अगर आप इंट्रोवर्टेड भी हो तो भी टाइम टू टाइम जब भी मौका मिले अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, लोगों के साथ बात करो। बिकॉज आपके एग्जिस्टेंस का मीनिंग एक ये भी है कि आपके सोल को अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस चाहिए, भले ही वो पॉजिटिव हो या भले ही वो नेगेटिव हो। वो उनके आने वाले लाइफ्स में, आपके आने वाले लाइफ्स में वो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो जितना आप एक्सट्रोवर्टेड रहोगे, आप में से कुछ कुछ लोग शायद से इंट्रोवर्टेड भी हो, तो यहाँ पे ये एक चैलेंज आता है, ये एक टास्क आता है कि आपको आगे बढ़ के अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल के कुछ कुछ चीज़ें करनी होंगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट नो दैट कि जितना विविड आप लाइफ जियोगे, जितना एक्सपीरियंसेस लोगे, जितना एक्सट्रोवर्टेड वे में जियोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने सोल फैमिली के लोगों से मिलोगे। उन सब चीज़ों के टुवर्ड्स आप रीडायरेक्टेड होगे, विच विल ब्रिंग यू मोर हैप्पीनेस, विच विल ब्रिंग यू मोर पीस, जॉय एंड अबंडेंस। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनके थ्रू, आपके थ्रू उनको डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस मिले। ओके, सो यू कैन बी गॉड्स कॉन्ड्यूएट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आप क्यों आए हो इस धरती पे, क्या क्या एक्सपीरियंसेस करने आए हो, व्हाट इज योर सोल जर्नी। सो लेट्स सी इट ऑल, जितनी आज चैनल हो सके। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो अगर रीडिंग रेजोनेटेड फील हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करो, बिकॉज दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। या सो लेट्स सी ग्रुप 2, what is the meaning of your existence? Okay. Some kind of fame, name या फिर popularity. Okay. आपके लाइफ में आनी ही है, सो क्लेम दिस मैसेज। ये तब तक फुल्ली नहीं आ पाएगी जब तक आप इसको क्लेम नहीं करोगे। तो आपके एग्जिस्टेंस का एक मीनिंग ये है कि यू आर हियर टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू आर हियर टू इंस्पायर पीपल, यू आर हियर टू एंटरटेन पीपल, यू आर हियर टू मेक पीपल फील कि दे आर कनेक्टेड टू यू। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग वे में हो सकता है, बट नो दैट कि आपका एग्जिस्टेंस काफ़ी सारे लाइफ्स को छुएगा। यू विल बी एबल टू टच अ लॉट मैनी लाइफ्स। आप में से कुछ कुछ लोग टीचर हो सकते हो, कुछ कुछ लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, आर्टिस्ट हो सकते हो, परफॉर्मेंस हो सकते हो, यूट्यूबर्स हो सकते हो, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो सकते हो, वट एवर इट बी। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, नो दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेस्क जॉब। अगर आप डेस्क जॉब भी करते हो जहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो भी यू नीड टू टेक अप समथिंग साइड बाय साइड, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे लोगों तक अपने सर्विसेज या फिर अपने प्रेजेंस को पहुंचा सको। सर्विसेज से भी ज़्यादा मुझे प्रेजेंस फील हो रहा है। जिस भी प्रोफेशन में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, वहां पे हम अपने प्रेजेंस को पहुंचाते हैं। लाइक मैं अपने प्रेजेंस को आप तक पहुंचाती हूँ। यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट। इफ नॉट प्रेजेंस, इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी। जस्ट लाइक J.K. Rowling ने हैरी पॉटर लिखा, एंड शी हैज टच्ड सो मेनी लाइव्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स थ्रू हर वर्क, थ्रू हर क्रिएटिविटी। वैसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यू आर मेंट टू टच द लाइफ ऑफ अ लॉट मैनी पीपल, एंड उनके लाइफ में आप कुछ चेंजेस, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ इफेक्ट लाने के लिए ज़रूर से ज़रूर आए हो। ग्रुप नंबर 2, ओके, दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट सोल पर्पसेस। आप में से कुछ कुछ लोग सेल्फलेस वर्क करने के लिए भी आए हो, जहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता है, बट हम सेल्फलेसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से चैरिटी करो आगे चल के, या फिर एनिमल शेल्टर्स में हेल्प करो, या फिर कुछ एनजीओ ज्वाइन करो, या फिर खुद ही अपने लेवल पे जितना हो सके दान वगैरह करो। ओके, तो यू आर मेंट टू हेल्प पीपल, पैसे से भी या फिर मटेरियलिस्टिकली भी। आपके एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा मीनिंग ये है, एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ एंड यू नीड टू लव योर सेल्फ। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस आप खुद को ढूंढोगे, एंड अंटिल एंड अनलेस आप खुद को दिल से प्यार करोगे, आप दूसरों तक उतना नहीं पहुंच पाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप में से कुछ कुछ लोग, जो लोग अपने अभी के लाइफ से उतने ज़्यादा खुश नहीं हो, यू आर बीइंग टोल्ड टू ट्राई
टू डिस्कवर हु यू ट्रूली आर। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको दिल से पसंद है, वो क्या अच्छा लगता है आपको दिल से करना, भले वो टिकटॉक बनाना हो, भले वो कुछ क्रिएटिव करना हो, भले वो स्पोर्ट्स हो, व्हाट इज इट दैट ट्रूली ड्राइव्स यू, या मेडिटेशन वगैरह करना हो। तो जो भी चीज़ जो आपको दिल से करना पसंद है, टेक अ फ्यू मंथ्स एंड ट्राई टू फाइंड दैट आउट। कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन करना या फिर ब्रेथ वर्क करना, उसके बाद ढूंढने की कोशिश करना कि वो क्या चीज़ है जिससे आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, एंड नो यू विल बी गाइडेड इन द राइट वे। यूनिवर्स को भी मांगना, या फिर जिस भी हाईएस्ट पावर से आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो उनसे भी मांगना कि प्लीज़ शो मी व्हाट इज़ माई ट्रू पर्पस। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स जैसे ही आप कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन या फिर नॉर्मल मेडिटेशन या फिर ब्रेथ वर्क करोगे, एंड यू विल प्रे रिगार्डिंग दिस थिंग, आप देखोगे कि आप तक अपने आप वो चीज़ें पहुंच जा रही हैं जो कि आपको दिल से पसंद है या फिर जो आपके सोल लेवल से अलाइन करती हैं। तो लव योरसेल्फ फुल्ली, लव योरसेल्फ फुल्ली। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर द इमेज ऑफ गॉड। हम सब वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो इफ यू लव गॉड, इफ यू कैन लव समवन, भले वो आपके पेरेंट हो, भले वो आपके लव्ड वंस हो, कोई भी क्यों ना हो, इफ यू आर केपेबल ऑफ गिविंग दैट मच लव टू समवन, आप कैसे केपेबल नहीं हो खुद को उतना प्यार देने के लिए? ओके तो आप जिस भी इंसान से या फिर जिस भी चीज से या फिर जिस भी कॉन्सेप्ट से या जिस भी गोल से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, खुद को उससे ज्यादा प्यार करो, बिकॉज यू डिजर्व इट। यू हैव बीन गिवन दिस बॉडी टू टेक केयर ऑफ इट एंड टू लव इट, एंड वो आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो खुद को अप्रिशिएट करो। सेल्फ अप्रिसिएशन के अफर्मेशंस डेली बोलो, ग्रैटिट्यूड जर्नल एक बना लो, एंड उसमें आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ऐसा ऐसा करके डेली जब भी टाइम मिले लिख सकते हो। सो ट्राई टू मेक ए ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड बी ग्रेटफुल फॉर हु यू आर, फॉर योर लाइफ, फॉर योर पेरेंट्स। भले वो मुसीबतें भी क्यों ना हो, बी ग्रेटफुल फॉर देम, क्योंकि मुसीबतें भी आपको चीज़ें सिखाती हैं, एंड दे मेक यू बिकम मोर एंड मोर क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। एंड जो अच्छी चीज़ें होती है वो तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड होती है, तो वी नीड टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर देम। ओके तो प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, सेल्फ वर्थ के एफर्मेशंस, एज वेल एज सेल्फ लव। खुद को अच्छे से रखो, खुद के बॉडी को अच्छे से प्रॉपर वे में रखो। Group number 2, I'm sensing you are meant to live a stress-free life. तो अगर आप में से कुछ लोग ना लाइफ को बहुत ज़्यादा रिजिड वे में लेते हो कि अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रहूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो खुश नहीं रह पाऊँगा, अगर इतने परसेंटेज मार्क्स नहीं आए तो मेरी लाइफ का मीनिंग ही नहीं है, अगर ये पर्सन से मेरी शादी नहीं हुई तो बहुत चीज़ें बिगड़ जाएंगी। नहीं, लाइफ इज़ नॉट दैट रिजिड। आप यहाँ पे आए हो खुश रहने के लिए। ओके एंड इट्स योर मेंटालिटी, इट्स योर थिंकिंग जो आपको उस खुशी तक पहुंचने नहीं दे रहा है। अनहेल्दी अटैचमेंट्स, तो जितने भी लाइफ में अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, वो भले करियर को लेके हो, पर्सन को लेके हो, लाइफस्टाइल को लेके हो, जस्ट लेट इट गो। अंडरस्टैंड करो कि ये लाइफ बहुत ज़्यादा छोटे टाइम के लिए हम आते हैं, एंड दिल से अगर हम खुश ना रहें तो उसका मीनिंग ही क्या है ना? लाइफ, जिंदगी बहुत छोटी है अगर देखा जाए तो, कॉस्मिक वे में अगर देखा जाए, हम बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे आते हैं, जस्ट टू मेक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जस्ट टू सी थिंग्स, जस्ट टू गो थ्रू दिस लेसन, जस्ट टू गो थ्रू दिस स्कूल। एंड अगर आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि आपको बस बिंदास रहना है, खुश रहना है, उतनी टेंशन नहीं लेनी, तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस ताकि आप इस पर्पस को पूरा कर सको। तो अगर अननेसेसरी टेंशन दिमाग में आता है, या फिर मूड स्विंग्स होती हैं, या फिर इफ यू आर ऑलवेज हुक्ड ऑन टू सम काइंड ऑफ अ ट्रबल, आपको खुद को चेंज करना है बाय कॉन्शियसली वर्किंग ऑन इट कि नहीं, मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचूंगा, नहीं मैं फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचूंगा, आई विल एंजॉय द प्रेजेंट, नहीं पास्ट के एक्सपीरियंसेस में नहीं रहूंगा, जो हो गया पास्ट में वो बीत गया, मुझे अभी प्रेजेंट को जीना है। तो ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट and be grateful for the present and accept जो आपको लाइफ दे रहा है, and try to make the best out of any situation, and unhealthy attachment अगर किसी भी चीज से है उस चीज को हटाओ। आपका एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस बोले या फिर द थिंग दैट यू आर मेंट टू वर्क ऑन बोले, है बैलेंस्ड लाइफ जीना। तो लाइफ में जितने भी इम्बैलेंसेस है उसको हटाओ। पहली बात तो लाइफ को रूटीन में लाओ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लाइफ के काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि आपको जितना बैलेंस्ड रहना चाहिए था आप उतना नहीं रह पा रहे हो। स्पेशली रिगार्डिंग द टाइम दैट यू स्लीप, सर्केडियन साइकिल के हिसाब से सो, ओके 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स सो जाने की कोशिश करो,
एंड सुबह उठ के, अगर स्टूडेंट्स हो, सुबह उठ के पढ़ना, या फिर जो भी अपने रूटीन को उस हिसाब से सेट करो. इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली डू इट बिकॉज इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी. तो यू कैन डू इट अगर आप दिल से कोशिश करो तो एक बार आप सही टाइम पे सोगे, सही टाइम पे उठोगे, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली रखो, अच्छा खाओ, प्रॉपर मील्स लो दिन में. ऐसा नहीं कि अभी एक बार चिप्स कुरकुरे खा लिया, 3 घंटे बाद और कुछ भूख लगी तो फिर से वैसे कुछ एक खा लिया. नहीं, वैसे नहीं. हैव प्रॉपर 3 times मील्स. ओके, ब्रेकफास्ट खाना है आपको, लंच के टाइम पे खाना है, डिनर के टाइम पे खाना है. ट्राई करना ज़्यादा लेट नहीं खाने का. इफ़ यू हैव हर्ड अ डिंग, नो दैट कि मेरे रीडिंग्स में जब एक आवाज़ आती है, कोई भी काइंड ऑफ आवाज़, तो इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन. ऑलराइट, तो इट इज़ अ डबल कॉन्फर्मेशन कि सही टाइम पे खाना खाना चाहिए आपको. या सो लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, दैट इज वाई यू हैव कम हियर. या लेट्स सी व्हाट एल्स. आप में से कुछ लोग अगर एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, इन दोनों को लेकर मुझे ज़्यादा फील हो रहा है. बाकी सब एसोटेरिज्म की चीज़ें भी हो सकती हैं, लाइक टैरो हो गया, एनर्जी रीडिंग होगी, बट मुझे स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी फील हो रहा है कि अगर इन दोनों के टूवर्ड्स आपको अट्रैक्शन फील होता है, देन ट्राई टू स्टडी अबाउट इट. आप यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हो, खुद बुक्स खरीद के भी स्टडी कर सकते हो, या फिर फॉर्मल स्टडी भी कर सकते हो कि कहीं पे एडमिशन लेके फिर पढ़ाई किया, एग्जाम्स दिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट विथ योर लाइफ, खुद के लाइफ को लेके भी, एज वेल एज एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ अबंडेंस या हैप्पीनेस भी आपके लाइफ में लाएगा. एंड वो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है ना, वो मैं फुल्ली समझ नहीं पा रही हूँ बिकॉज इट इज़ मेंट टू कम टू यू जब आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लो. बट मुझे जो चीज़ सेंस हो रही है, मे बी कुछ लोग के लिए फेम आ सकता है उसके थ्रू, कुछ लोग के लिए पैसा आ सकता है, कुछ लोग के लिए स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ लोग के लिए सेल्फ डिस्कवरी आ सकती है. ओके, तो अगर ये दोनों चीज़ें या फिर एलाइड चीज़ें लाइक टैरो हो गया, एनर्जी रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, वो सब हो गया, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि वो सब में भी अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो. एंड जस्ट एज अ हॉबी नहीं कि हफ्ते में एक बार पढ़ लिया फिर नेक्स्ट नहीं पढ़ा. आप जितना इस चीज़ को सीरियसली टेकअप करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में बेनिफिट होगा. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हो सके तो फॉर्मली ट्रेनिंग लेना, नहीं तो फिर भी खुद भी पढ़ना, बुक्स वगैरह लेके या फिर जिस भी सोर्स से हो, बट रिलीजियसली पढ़ना कि डेली बेसिस पे. ओके, आप में से कुछ लोग शायद से कुछ क्रिएटिव करने के लिए भी आए हो. आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक सिंगिंग कुछ लोगों का शायद से लाइफ पर्पस हो सकता है. तो द मोर यू सिंग, भले ही खुद ही में क्यों ना, बाथरूम सिंगिंग, या फिर खुद ही कुछ वीडियोस रिकॉर्ड वगैरह कर लिया एंड यूट्यूब पे डाल दिया, या बीच बीच में कहीं पे कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस कर दिया, या फिर नहीं तो खुद ही के लिए बस गाओ. बट सिंगिंग या फिर समथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स, स्पीकिंग, सेइंग वर्ड्स इन अ मेलोडियस वे या फिर इन एन अरेंज्ड वे, जैसे डीजेज नहीं, रेडियो जॉकीज जैसे बोलते हैं ना, क्योंकि आवाज़ ही ऐसी होती है, ओरेट बहुत अच्छा करते हैं वो लोग. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू लाइफ पर्पस, योर लाइफ पर्पस. तो उस चीज़ को टेकअप करो, भले खुद के लिए ही क्यों ना करो, सिंगिंग वगैरह या फिर पोएम्स वगैरह, रिसाइटेशन एट्सेट्रा. यू नीड टू टेक इट अप फ्रॉम टाइम टू टाइम. ग्रुप 2, आप लोग अच्छा खासा स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने के लिए आए हो इस जन्म में. ओके, एंड वो स्टेबिलिटी ना सिर्फ पैसे का नहीं है, तो पैसा तो आप तक आएगा ही, बट व्हाट आई एम फीलिंग कि एक बैलेंस्ड लाइफ भी आप मटेरियलाइज करने के लिए आए हो, मैनिफेस्ट करने के लिए आए हो. तो आई एम सेंसिंग कि प्लीज क्लेम करो, प्लीज एक्सेप्ट करो इस मैसेज को दिल से. अगर दिल से एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये सारे एफर्मेशंस बोलो कि आई डिजर्व अ वेरी अबंडेंट लाइफ, आई डिजर्व अ सक्सेसफुल लाइफ, आई डिजर्व अ हैप्पी लाइफ, आई डिजर्व एक्सट्रीम रिचेस, आई डिजर्व एक्सट्रीम सक्सेस. ऐसे ऐसे वाले डिजर्व वाले पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को बोलो, सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट अ लाइफ जो कि हर तरफ से फुलफिल्ड है.
पैसा, घर, अच्छा फैमिली तो आपके पास होगा ही साथ बैलेंस्ड मेंटल स्टेट एंड बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट भी आप तक पहुंचेगा। तो यू आर मेंट टू ब्रिंग इन एंड मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। वो आपके इस लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आपके 30s के बाद आने वाला है, या फिर आ सकता है। दोज हु आर इन योर 30s इट कैन मैनिफेस्ट, ओके, इवन नाउ। जब तक आप इस चीज को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज आने में डिले होगा। ठीक है, तो इस चीज को फुल्ली एक्सेप्ट करो। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ पर्पस। I'm sensing कि you're meant to find छोटी छोटी चीजों में खुशियां। ओके, तो ये आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक रहो कि आप छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां ढूंढ पाओ। आप में से कुछ कुछ लोग अगर इसी नेचर के हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एकदम सही रास्ते में हो। एंड आप में से कुछ कुछ लोग जो लोग लाइफ में सेटिस्फाइड उतना फील नहीं करते हो, या फिर आपको लगता है कि क्यों मेरे लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, यू आर बीइंग टोल्ड कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नेगेटिविटीज ट्राई टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। सबके लाइफ में हर चीज सही नहीं होती है, सबके लाइफ में हर चीज गलत भी नहीं होती है। तो ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर पिक्चर। एंड जब भी किसी नेगेटिविटी में फंसो, अंडरस्टैंड कि ग्रेटफुलनेस विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन। क्योंकि आप जितना एक नेगेटिव सिचुएशन में ग्रेटफुल रहने की कोशिश करोगे एंड जितना आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, उतना आपका सबकॉन्शियस फील करेगा कि ओके ठीक है, इट्स फाइन, मेरे साथ अच्छी चीजें भी होती हैं। एंड उसके वजह से क्या होगा, वो नेगेटिव चीज को पकड़ के नहीं रहेगा एंड पॉजिटिव चीज धीरे धीरे आ पाएगी। ओके, इट विल कम एट अ फास्टर पेस। ज्यादा जल्दी आ पाएगा ब्लेसिंग, ज्यादा जल्दी अच्छी चीजें आ पाएंगी एंड ज्यादा जल्दी आप नेगेटिव सिचुएशन से निकल पाओगे। ओके, सो प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस। छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करो एंड बड़ी चीजें अपने आप से आपके लाइफ में आएंगी। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ कुछ लोग ना पेट पेरेंट्स बनने के लिए भी आए हो। तो लाइफ में कभी ना कभी तो आपके लाइफ में कोई ना कोई पेट आएगा, भले ही आप उसको खुद पालो या फिर वो स्ट्रीट का हो जिसको आप डेली बेसिस पे खाना दे रहे हो या फिर डेली बेसिस पे उसका केयर कर रहे हो, बट कोई ना कोई एनिमल कनेक्शन आपका होगा ही होगा आपके लाइफ में। एंड वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज दैट एनिमल विल टीच यू सर्टन थिंग्स। आपका एक और पर्पस है, वो है साफ सुथरा एंड एस्थेटिक वे में रहना। जितना आप एस्थेटिक वे में रहोगे ना, उतना ही ज्यादा इट विल बी मोर अलाइन टू योर सोल पर्पस। मे बी बिकॉज पास्ट लाइफ में यू डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। तो इस लाइफ में जितना हो सके अपने रूम को साफ रखने का कोशिश करो, अच्छे से सजाने का कोशिश करो। सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं आ रहा है बल्कि एस्थेटिक लाइफ स्टाइल आ रहा है। ओके, तो खुद को अच्छे ड्रेसेस पहनाओ, खुद को अच्छा कपड़ा पहनाओ, अपने बजट के हिसाब से ही, बट ट्राई टू वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, ट्राई टू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स वेयर यू फील मोर कॉन्फिडेंट। वैसे कपड़े ज़्यादा पहनो एंड अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छे से सजा के रखने की कोशिश करो। डस्टिंग वगैरह डेली करने की कोशिश करो। स्टैग्नेंट एनर्जीज मत रखो अपने रूम पे। ओके, सो एस्थेटिक रखो अपने लाइफस्टाइल को। बिकॉज कुछ कुछ लोग का कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर किसी एक लाइफ में वो लोग पुअर होते हैं एंड वो किसी एक अमीर को देखते हैं, तब उन्हें दिल में ऐसा अगर आता है ना कि काश मेरे पास भी ये होता, तो वो काश को हमें फुलफिल करना पड़ता है किसी ना किसी लाइफ में। एंड आई एम सेंसिंग समथिंग लाइक दैट। आपने किसी एक पास्ट लाइफ में कुछ एक विश किया था खुद से बेटर पोजिशन के पर्सन को देख के, एंड दैट इज वाई यू नीड टू लिव अ लाइफ स्टाइल दैट इज एस्थेटिक। ओके, तो अपने बजट के हिसाब से अच्छे से सजा के रखो अपने घर को, खुद के क्लोजेट को, खुद के कपड़ों को अच्छे से रहो, सो दैट यू फुलफिल दैट लाइफ पर्पस जो आपने इस लाइफ में खुद के लिए लिख के रखा है। लेट्स सी व्हाट एल्स।
ग्रुप 2, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप कोई ना कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए आए हो। तो वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, जात पात का हो सकता है, एनिमल्स से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, मुझे फील हो रहा है, या फिर इट्स लाइक ब्रेकिंग समथिंग दैट डज नॉट फिट द सोसाइटी एनी मोर, दैट डज नॉट फिट योर नीड्स एनी मोर। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वे में ये मैसेज हो सकता है। ओके जैसे कुछ कुछ लोगों का आई एम सेंसिंग कि ये हो सकता है कि मे बी यू फॉल इन लव विद समवन जो कि आपके रिलीजन का या फिर आपके कास्ट का नहीं है, या फिर आपके स्टेटस का नहीं है। एंड इन इंडिया काफ़ी सारे हाउस होल्ड्स में ये एक प्रॉब्लम होता है। ओके आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ अ सिनेरियो। तो योर ड्यूटी इज टू फाइट फॉर योर लव एंड टू मेक इट हैपन। ओके तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पर्पस में कुछ तो ऐसी एक चीज लिखी है वे यू नीड टू ब्रेक द चेन्स, वे यू नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, या फिर जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसको हटाना है, डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है हटाना है, या फिर एनिमल अब्यूज अगर हो रहा है तो हटाना है। अपने ही लेवल पे काम करके कुछ ना कुछ वे में अवेयरनेस फैला के, या फिर खुद ही थोड़ा सा एक दो को भी अगर आप हेल्प करो ना, दैट विल ऑल्सो बी लाइक अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पर्पस। ओके तो समथिंग रिलेटेड टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ऑल्सो रिटन फॉर यू। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से काफी ज्यादा बोल्ड होते होंगे या फिर आवाज उठाते होंगे नेगेटिव चीजों के अगेंस्ट। ओके तो दिस इज समथिंग दैट इज रिटन फॉर यू इन योर लाइफ पर्पस। ओके yeah, so I guess that is it for today. Group number 2, this is what your journey is about. I hope आपको आंसर्स मिली हो कुछ ना कुछ अपने इस रीडिंग से। अगर मिली है देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से, ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी डिवाइन मैसेजेस पहुंचे। वी कैन ऑल बी गॉड्स कॉन्ड्यूएट, राइट? या सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपने क्यों जन्म लिया है, क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए लिया है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, दैट वुड मीन दी वर्ल्ड टू मी ट्रूली। एंड या सो लेट्स सी। सॉरी मेरा कार्ड गिर गया था। अगर आप बीच बीच में कट्स देखो देन नो दैट कि कार्ड गिर गया है एंड फिर उठा रही हूँ मैं उसको, इसलिए मैंने स्टॉप किया है। ओके ग्रुप 3, you are meant to be a very powerful person, very powerful person, very powerful personality. That is what I'm feeling. आप लोग काफी ज्यादा बोल्ड हो सकते हो रिगार्डिंग योर डिसीजंस, या फिर कोई एक सर्टन चीज पे आप बहुत ज्यादा अड़े हो सकते हो, भले वो डिसीजन का हुआ, भले वो कोई थॉट हुआ, या सम रिजिडिटी, सम पावर कि मुझे ये करना है, यही सही है। या फिर आप में से कुछ लोग रिबेलियस भी हो सकते हो, या फिर आपके मन में ये आ सकता है कि नहीं सिस्टम को चेंज करना है, ये चीजें गलत हो रही है, इसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, मैं जितना हो सके खुद के वे में कर सकूं। ओके तो एक रिबेलियस, एक पावरफुल एनर्जी मुझे आप लोगों से फील हो रही है ग्रुप नंबर 3, एंड उसकी वजह से आप लोग आए हो। नो दैट कि ऑलवेज जोर से बात करना ही पावर नहीं होता है। गांधी जी ने भी, प्लीज आई एम नॉट स्टेटिंग एनी पॉलिटिकल थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज ये मैसेज में आ रहा है। तो नो दैट कि गांधी जी ने भी डांडी मार्च करके एज वेल एज पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। तो दैट इज ऑल्सो अ वे। बहुत लोग इन अ पीसफुल वे ओके रिबेलियस होते हैं। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि by power I'm not meaning कि you need to be someone who's very bold, very extroverted etc. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चुपचाप से सोसाइटी के लिए काम करते हैं, शांत रह के भी चीजें चेंज करते हैं। उनका एक सेंटेंस ही इतना पावरफुल होता है कि बाकी सारे चिल्लाने वाले लोग रुक जाते हैं। ओके तो आई एम सेंसिंग दैट काइंड ऑफ अ पावर कि आपका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होगा, आपका एग्जिस्टेंस इतना स्ट्रांग होगा। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से करियर वाइज भी इतने हाई पोजीशन पे आ जाओ, या फिर आपके कनेक्शंस इतने बन जाए कि यू विल बी स्ट्रांग एंड यू कैन मेक चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस in society as well as in your life or the life of loved ones. Okay, so some kind of power you are meant to manifest. अब उसके लिए आए हो। ओके कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग ये पावर आपके प्रेजेंस के थ्रू भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट
क्रिकेटर्स, डांसर्स एट्सेट्रा, उन लोग को आप देखोगे कि वो लोग एक सेंटेंस बोलते हैं एंड काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपको पता है रोनाल्डो को बैन किया गया है, ही कैनॉट मेक हिज ओन यूट्यूब चैनल बिकॉज उससे यूट्यूब का लॉस होगा, उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। दैट इज़ वाई मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इट इज़ रिटन कि मतलब ही कैन नॉट मेक अ यूट्यूब चैनल ऑफ हिमसेल्फ। बाकी सारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं बट ही कैन नॉट मेक इट बिकॉज उससे यूट्यूब का लॉस होने लगेगा बिकॉज हिज प्रेजेंस इज दैट पावरफुल। ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम यू। अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल पे हो सकता है बट यू आर समवन हु इज मेंट टू बी वेरी पावरफुल एंड हु इज मेंट टू ब्रिंग सर्टन अमाउंट ऑफ चेंजेस इन पीपल्स लाइफ, लोगों के लाइफ में एज वेल एज खुद के लाइफ में, आसपास के लाइफ में, या फिर सोसाइटी इन जनरल के लाइफ में। ओके, you are meant to be very wise and not just bookish wise but street smart. Okay, जिस वजह से आप देखोगे कि लाइफ में बहुत से विविड एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, बहुत से विविड एक्सपीरियंसेस अपने आप से ही होंगे, जिस वजह से स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम योर 20s मुझे फील हो रहा है कि 20s 30s 40s में आपके लाइफ में काफ़ी सारी विविड एक्सपीरियंसेस होंगी, अलग अलग टाइप के लोगों से आप मिलोगे, अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइप की होंगी बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन जो कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करे अपने लाइफ में एंड उस एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को भी आप हेल्प कर पाओगे एज वेल एज खुद के लाइफ को भी। आप में से कुछ कुछ लोगों का ना ये पर्पस भी है कि यू शुड बी अलाइंड विथ नेचर अ बिट। तो आप लोग नेचुरली ही शायद से ड्रॉन फील करते होगे नेचर के टूवर्ड्स, या फिर नेचर लवर्स होते होगे, या फिर गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता होगा, कुछ कुछ लोग एनिमल लवर्स हो सकते हो, बट समथिंग रिलेटेड टू यू इज दिस कि आप नेचर से तालमेल बना के आगे बढ़ोगे। ओके, जैसे कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सोलर पावर ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने स्पेशली कर्नाटका में देखा है कि लोग सोलर पावर यूज़ करते हैं। कुछ कुछ लोग दे सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने लेवल पे भी मतलब आपका तालमेल नेचर के साथ बहुत ज़्यादा बनेगा, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। सो ट्राई डूइंग थिंग्स दैट आर अकॉर्डिंग टू नेचर, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पर्पस। राइट, तो मुझे कुछ कुछ लोग का लग रहा है कि वीगन भी आप लोग बन सकते हो आगे चल के, या फिर कुछ कुछ लोग शायद से हो वीगन्स। So sorry. Okay. Group 3 and sensing. आप लोग अगर चाहो ना, you have the potential to tap into some kind of spirit communication, या फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स से अपना कम्युनिकेशन बना सकते हो, या फिर एनिमल कम्युनिकेशन कुछ कुछ लोगों का आ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अलग टाइप का पावर आप लोगों का आ रहा है। तो ग्रुप 3 यू ऑल आर दोज पीपल जिनमें कुछ ना कुछ एक हिडन ऐसा पावर है एंड अगर आप उस पर कॉन्शियसली काम करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिस वजह से आप खुद का तो हेल्प कर ही पाओगे एज वेल एज खुद के लव्ड वंस एज वेल एज दूसरों का भी हेल्प कर पाओगे। वो अलग अलग लोगों का अलग अलग विविड चीज़ें मुझे फील हो रही है। कुछ लोग का एनिमल कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है, कुछ कुछ का प्रिमोनिशन की फ्यूचर के इवेंट्स दिखना, कुछ कुछ लोग का ड्रीम्स में फ्यूचर के इवेंट्स पता करना, कुछ कुछ लोग का सेंसिंग में भी स्पिरिट के साथ बात कर पाओगे, कुछ कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन पाओगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपका एक ऐसा साइड है ग्रुप नंबर 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा एसोटेरिक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है, बट वो तब तक फुल्ली बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप उस पर कॉन्शियसली काम नहीं करोगे एंड जब तक आप उसे दिल से प्यार नहीं करोगे। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि आप इसको साइड प्रोफेशन भी ले सकते हो या फिर मेन प्रोफेशन भी ले सकते हो। एंड अगर उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो साइड प्रोफेशन या मेन प्रोफेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एज अ हॉबी इसको बीच बीच में एनहांस करना, लाइक कभी कभी कुछ ऐसी डीप रीडिंग्स देख ली या फिर खुद का नॉलेज बढ़ा लिया रिगार्डिंग एसोटेरिक टॉपिक्स लाइक हर्मेटिज्म हो गया, वीजा बोर्ड्स हो गया, डीमंस एंजल्स के बारे में पढ़ना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है।
कुछ लोग का मुझे लिटरली तंत्र फील हो रहा है कि मे बी यू आर अलाइन टू द पाथ ऑफ तंत्र, एंड सही टाइम पे आपके गुरु आपकी लाइफ में आएंगे। आई डोंट नो, मे बी ये शायद से सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज हो, बट ये आया इसलिए मैंने बोल दिया। आपके इस लाइफ का ना एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा पर्पस है, सेल्फ ग्रोथ। खुद को एक स्तर से दूसरे स्तर पे ले जाना, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाना। तो सेल्फ ग्रोथ आपका बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, जिसकी वजह से टाइम एंड अगेन यूनिवर्स विल सेपरेट यू, गॉड विल सेपरेट यू। टाइम एंड अगेन गॉड आपके लाइफ से वो लोग, वो चीज़ें, वो जॉब एट्सेट्रा सिचुएशंस, वो सारी चीज़ें अपने आप से हटाएंगे जो कि आपके सोल लेवल के नहीं हैं, जो कि आपके ग्रोथ में और आपका हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड उस टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू लेट थिंग्स गो। तो जो लोग जिस टाइम पे आपके लाइफ से निकल रहे हैं उनको जाने दो। जो चीज़ें, जो जॉब, जो पीछे छूट रही हैं अपने आप से, एंड जिनके साथ आपको और अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें एडजस्ट करके कभी मत रहना, कभी मत रहना ग्रुप नंबर 3। बिकॉज द मोमेंट यू विल फील कि हाँ ये चीज़, ये पर्सन और मेरे लिए नहीं है, मेरे को और रेजोनेट नहीं हो रहा है, यू हैव बीन टोल्ड कि उस सिचुएशन से बस खुद को बाहर निकालना। ओके, दैट विल बी एन इंडिकेटर कि उस चीज़ का एक्सपायरी डेट आ चुका है आपके लाइफ में। अगर उस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप या फिर उस चीज़ के साथ अपना एंटेंगलमेंट आप रखोगे तो तब जाके वो बिटर स्टार्ट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब आपको लग रहा है कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड कि उसको छोड़ के दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करो, क्योंकि कठिनाइयां आती रहेंगी या फिर आपको और ज़्यादा बोर्ड फील होता रहेगा। ओके, तो लाइफ हैज़ इट्स ओन वे फॉर यू। वो टाइम एंड अगेन चीज़ें एलिमिनेट करेगा आपको, एंड लाइफ विल रीडायरेक्ट यू टुवर्ड्स योर ट्रू पर्पस। तो जो चीज़, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि जो चीज़ आप करेंटली कर रहे हो उसको फुल एम्फेसिस देके, अपना फुल एफर्ट देके उस चीज़ को करो। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं फील होता है, मुझे लगता है ये मेरा पर्पस नहीं है तो मैं अभी का काम नहीं करूँगा ना। जब टाइम आएगा यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, ये चीज़ और हजम ही नहीं हो रही, तो तब यू शुड चेंज इट। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स हो एंड इफ यू फील कि हाँ ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, देयर इज नो वे कि आप कॉलेज को छोड़ सको, राइट? तो उस लेवल को पार करो, देन नो दैट कि वो चीज़ अपने आप से आप तक आएंगी जो कि आपसे, आपके सोल लेवल पे रिलेटेड है। ओके, तो भागना नहीं। बिकॉज ग्रुप नंबर 3 आई एम सेंसिंग कि सिंस यू आर अ डीप पर्सन, उस वजह से शायद से आपका एक ये नेचर भी आ जाए कि आपको चीज़ें पसंद ना आए, या फिर आपको लोग पसंद ना आए, या सिचुएशंस पसंद ना आए, अपने हिसाब से चीज़ें ना लगे, कि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन शायद से आपको फुल्ली ना मिले किसी चीज़ में। तो कुछ लोगों का उससे क्या होता है कि एस्केपिज्म वाली एनर्जी आती है कि भागना, ये अच्छा नहीं लगा दूसरा चीज़ ट्राई किया, ये दूसरा चीज़ पसंद नहीं आया वो चीज़ ट्राई किया। नहीं, वैसा नहीं करना है आपको। जो चीज़ करंट कर रहे हो उसको कंप्लीट करके ही ट्राई फॉर नेक्स्ट ऑप्शंस। ओके, अपना बेस्ट दो अपने करंट सेल्फ पे, अपने करंट की चीज़ों पे, एंड फिर भी इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर यू, देन गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो सॉरी। आपका एक और मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि यू नीड टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ। ग्रुप नंबर 3, यू नीड टू फाइंड हाउ ट्रूली स्ट्रॉन्ग यू आर। जिस वजह से लाइफ शायद से बीच बीच में आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दे, या फिर कोई एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बचपन से आपके लाइफ में शायद से रही हो, भले वो हेल्थ का हो, भले वो रिलेटिव्स का हो, वट एवर इट बी, कोई सर्टन नेगेटिविटी तो बीच में आ सकता है, या फिर पास्ट में रहा होगा। तो इट्स ऑलवेज बिकॉज, जानना कि जब भी कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, इट्स ऑलवेज बिकॉज यू आर मेंट टू फाइंड योर सेल्फ थ्रू इट। तो लाइफ में जब भी आप गिरे हो, आपने हर बार खुद को उठाया ही है, एंड दैट हैज ऑलवेज हैपेंड। तो नो दैट जब भी कोई नेगेटिविटी आए, इट हैज कम सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इस चीज को आपको समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ग्रुप 3 की लाइफ में हमें उतनी ही प्रॉब्लम्स मिलती है जितना हम झेल सके, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलती है। आवर सोल नोज एवरीथिंग, ओके, एंड वो उसी के बेसिस पे हमारे लेसन सेट करता है। तो किसी का आप देखोगे कि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही है, कुछ की लाइफ देखोगे कि कितना भी मेहनत क्यों ना करे प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। वाई? बिकॉज देयर सोल हैज़ डिसाइडेड। ओके, हम खुद डिसाइड करते हैं। अगर कोई न्यू सोल्स होते हैं, एकदम न्यू सोल्स, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होती है बिकॉज उन्हें कुछ
पता नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जितने और ज़्यादा जन्म लेते रहते हैं, ओल्ड सोर्स होते रहते हैं, हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस अपने सबकॉन्शियस में कैरी करते हैं, है ना, जिसके बेसिस पे हमारा सोल डिसाइड करता है ओके अब नेक्स्ट लेवल, अब लेवल 3, अब लेवल 4, अब लेवल 5। ओके, इसलिए कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही डिसीजन ले उन सब लाइफ्स में जहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, बिकॉज वी आर एन ओल्ड सोल। ओके, तो हम कब अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन ले पाएंगे ग्रुप 3? जब हम अच्छे से मेडिटेट करेंगे या फिर अपने हायर सेल्फ से कांटेक्ट बना के रखेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस लाइफ का आपका पर्पस ये भी है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाओ। तो ये कुछ लोग का मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, कुछ लोग का त्राटक के थ्रू हो सकता है, कुछ लोग का कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू हो सकता है, कुछ लोग का हम सेंसिंग की जाप के थ्रू हो सकता है, किसी गॉड के जाप के थ्रू, नाम जाप के थ्रू। तो फाइंड आउट योर वे, जिस भी वे से आपको कनेक्टेड फील होता है अपने हायर सेल्फ से, उस चीज़ को आपको डेली करना है, बिकॉज आपका हायर सेल्फ आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा, एकदम सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा ग्रुप 3। Let's see what else. Okay. आपके लाइफ का एक और पर्पस ये है टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। तो कभी भी खुद को ना बॉक्स में बंद करके मत रखना एंड कभी भी डरना नहीं नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए या फिर रिस्क्स लेने के लिए। यू आर बीइंग टोल्ड कि लाइफ में हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क्स लेना एंड अपने आप को ना अपने कंफर्ट जोन में ढाल के मत रखना। इफ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन अ रूम, देन you need to understand कि you need to change the room। जब भी आपको एक्सट्रीमली कंफर्टेबल लगे कि हाँ अब तो सब सही है, सब ठीक चल रहा है, गिव योरसेल्फ मोर चैलेंजेस, क्योंकि जब तक आप खुद को ज़्यादा चैलेंज नहीं करोगे आप बेटर नहीं हो पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लेके अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि मेरा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरा एक चैनल दूसरा वाला है कि दिस इज द सेकेंड चैनल। तो फर्स्ट चैनल में कमा रही हूँ मैं, व्यूज अच्छे जा रहे हैं एक्सेट्रा, आई कुड हैव बीन कंफर्टेबल इन दैट, नहीं, बट आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं, नाउ इज द टाइम कि मैं सेकेंड चैनल भी क्रिएट करूँ, बिकॉज आई नीडेड टू मेक डीप रीडिंग्स। ओके, तो खुद को चैलेंज करो, कंफर्ट जोन में हमेशा मत रहो। कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के ही आपकी क्रिएटिविटी, आपका सक्सेस है। यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, सो डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ टेकिंग योर सेल्फ आउट एंड एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। अपने कंफर्ट जोन से थोड़े से आगे बढ़ के चीज़ें करो, एक्सपीरियंसेस करो, या एंड टेक चैलेंजेस। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, खुद को बोलो कि मैं ये करके रहूँगा, एंड टेक चैलेंजेस एंड वर्क ऑन देम, एंड या दैट विल गेन यू अ लॉट मोर एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 3। आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ इंसाइट्स तो मिली ही होंगी अपने लाइफ को लेके। अगर मिली है देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक भी मैसेजेस पहुंचे। बी गॉड्स कॉन्ड्यूट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड या मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय।